बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम दो सेट्स को वेन डायग्राम की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इफ वी हैव टू सेट्स, देन देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। Possibility number one is if A and B are disjoint sets. So disjoint mean that A and B have no element in common. सो डिसजॉइंट का मतलब ये है कि सेट ए और बी के दरमियान कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। जिस तरह हम एग्जांपल से नजर आ रहे हैं, सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। एंड द सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। Overlapping mean A and B have some elements in common and some elements are not common. So from example, we see that in set A and B, 1 and 3 are common elements, but 2 belong to A but does not belong to B. Similarly, 5 and 7 are element of B but does not element of A, are not element of A. So we see that A and B are overlapping sets. Or number third is A is a subset of B or B is a subset of A. Means one set is totally containing in other sets. कि एक सेट हमारे पास टोटली दूसरे सेट के अंदर कंटेन कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3, और सेट बी है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 5 7। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी को बिलोंग कर रहा है। सो इट्स मीन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। चूंकि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी को बिलोंग कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सो ये दोनों सिचुएशन सेम होगी। ये भी हमारे पास हो सकता है कि ए बी का सबसेट हो, और ये भी हो सकता है कि बी ए का सबसेट हो। सो हम यहाँ पर सिर्फ ए की कंडीशन लेंगे, विच इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब इन तीनों पॉसिबिलिटीज को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि इन तीनों पॉसिबिलिटीज के अंदर वेन डायग्राम कैसे बनेगी, और उनके ऊपर जो ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, वो कैसे अप्लाई होंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि जब हमारे पास दो सेट्स जो है वो डिसजॉइंट्स हों। सो अगर दो सेट डिसजॉइंट्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि अगर दो सेट डिसजॉइंट्स हैं ए और बी, सो उन दोनों को जब हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उन दोनों को हम डिस्टिंक्ट सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। उनकी जो वेन डायग्राम बनेगी वो क्या होगी, दोनों जो सर्कल्स हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे। ये जो चारों डायग्राम आपको नजर आ रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस चीज को, डिस्टिंक्ट सेट्स को। और ये जो फर्स्ट डायग्राम है, इसके अंदर हमने देखा कि ए यूनियन बी को हमने कैसे शेड करना है। क्योंकि यूनियन ऐसा ऑपरेशन है जिसके अंदर हम बोथ सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं। यानी ऐसा सेट जो कंटेन कर रहा है उन तमाम एलिमेंट्स के ऊपर जो या तो ए को बिलोंग करें, या बी को बिलोंग करें, या फिर बोथ सेट्स को बिलोंग करें। सो इसलिए जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पर चाहे वो ए का रीजन है चाहे बी का रीजन है, उसको हम शेड कर देंगे। सो ये जो ग्रीन कलर से शेड किया हुआ रीजन हमें नजर आ रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। सो इन सेकंड केस, अगर हम डिस्टिंग जो सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स है, उनका हम इंटरसेक्शन देखते हैं, तो चूंकि दोनों सेट डिसजॉइंट है और इनके दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो हमारे पास जो रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है इंटरसेक्शन की, ये इसका मतलब है कि हमने दोनों के दरमियान कॉमन रीजन को शेड करना है। मीन कि दोनों सेट्स के अंदर हम वो एलिमेंट देखेंगे जो कॉमन हो। क्योंकि यहाँ पर दोनों सेट डिस्ट्यूएंट है और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो लिहाजा कोई रीजन जो है वो शेड नहीं होगा। मीन ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट। सो थर्ड ऑपरेशन इज ए माइनस बी। A minus B mean those element of set A which does not belong to B. So we clearly see that in disjoint case, none element of A belong to B. So क्योंकि A का कोई एलिमेंट भी B को बिलोंग नहीं कर रहा, लिहाजा A सारा का सारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। ये जो सारा का सारा A शेड हो जाएगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, A को। यानी A माइनस बी मेरे पास क्या हो जाएगा, A की इक्वल ही आएगा, क्योंकि A का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो B को बिलोंग करता है। और इसी तरह जब हम B माइनस ए को शेड करेंगे,
तो चूंकि दोनों डिस्टिंक्ट सेट्स है, इसी तरह बी के अंदर भी कोई एलिमेंट ऐसा हमें नहीं मिलेगा जो ए को बिलोंग करेगा। सो बी माइनस ए किसके इक्वल होगा, बी के। और इन केस ऑफ बी माइनस ए वी विल शेड ओनली द सेट बी। अब हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं, और दूसरा केस क्या है, जब इन दोनों सेट्स के दरमियान कुछ रीजन कॉमन हो, मीन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। अगर दो सेट्स ओवरलैपिंग हो तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके सामने नजर आ गए तीन जो सेट्स हैं, ए एंड बी। यहाँ पर आप फर्स्ट के अंदर देखेंगे कि ये जो रीजन है, ये इनके दरमियान कॉमन रीजन है, ये वाला। ये ऐसा रीजन है जो सेट ए को भी बिलोंग कर रहा है और सेट बी को भी बिलोंग कर रहा है। मीन ए एंड बी ओवरलैपिंग कब होते हैं एलिमेंट्स, जब इनके दरमियान कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। वो जो कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, वो ये जो दरमियान वाला रीजन है वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन पहले चूंकि हम यूनियन को शेड कर रहे हैं, और यूनियन में हमारे पास हम वो एलिमेंट भी शेड करते हैं जो सिर्फ ए को बिलोंग करें, वो एलिमेंट्स भी लिखते हैं जो सिर्फ बी को बिलोंग करते हैं, और वो एलिमेंट्स भी हमारे पास होते हैं जो ए और बी बोथ को बिलोंग करते हैं। सो लिहाजा इन वेन डायग्राम के अंदर हम ए को भी शेड करेंगे, बी को भी शेड करेंगे, और उनके कॉमन रीजन को भी शेड करेंगे। और नंबर सेकंड ऑपरेशन इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि दोनों के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर ये जो रेड कलर नजर आ रहा है ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को, कि वो एलिमेंट्स जो ए और बी के दरमियान कॉमन है। यानी वेन डायग्राम के अंदर जो रीजन ए और बी का कॉमन रीजन है, वो कॉमन रीजन रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। सिमिलरली थर्ड ऑपरेशन इज ए डिफरेंस बी, मीन दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी। सो ये जो रेड कलर का एरिया नजर आ रहा है ये रिप्रेजेंट करता है ए माइनस बी को। यानी ए के हमने सिर्फ वो रीजन शेड किया जो रीजन बी को बिलोंग नहीं करता। ये वाला जो रीजन जो है ये भी ए की ही एलिमेंट है, लेकिन चूंकि ये वो एलिमेंट है जो बी को भी बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको शेड नहीं किया। हमने सिर्फ उस रीजन को शेड किया है जो बी के साथ कॉमन नहीं है। सो दिस shaded region represent A minus B. Similarly, we can represent B minus A by Venn diagram in same way. So तीसरी जो सिचुएशन है वो हमारे पास है कि जब हमारे पास एक सेट जो है वो टोटली दूसरे सेट के अंदर कंटेन कर रहा हो। अब हम इस सिचुएशन को देखते हैं कि इस सिचुएशन में हम उन सेट्स को देखेंगे कि अगर ए टोटली कंटेन कर रहा है हमारे पास सेट बी के अंदर। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि जो सेट ए है इट इज टोटली कंटेन इन बी। जब हम ए यूनियन बी सेट को शेड करेंगे, क्योंकि ए और बी दोनों के रीजन को शेड करना होता है, तो ये हमारे पास सारा जो रीजन है वो रिप्रेजेंट शेड हो जाएगा। यूनियन को रिप्रेजेंट करना सबसे इजी वे है कि आपके पास जो भी आपको रीजन नजर आए, चाहे ए का हो चाहे बी का हो, ये जो बाहर वाला रीजन है ये हमारे पास बी रीजन है। सो ये जो ये जो रीजन है ये हमारे पास सेट बी का रीजन है। सो ए और बी दोनों सेट्स को हम क्या करेंगे, इसमें शेड कर देंगे। और इसी तरह जब हम इंटरसेक्शन को शेड करेंगे, सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर कंटेन कर रहे हैं, मतलब ए पूरा का पूरा बी के अंदर कंटेन कर रहा है। सो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो किसकी इक्वल होगा, ए की इक्वल ही होगा। और जो रीजन शेड होगा वो सिर्फ ए का रीजन शेड होगा, क्योंकि ए पूरा का पूरा बी के अंदर कंटेन कर रहा है और उसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो भी ए की ही हैं। और जब हम ए माइनस बी करते हैं, चूंकि ए पूरा का पूरा बी के अंदर कंटेन कर रहा है, मीन ईच एलिमेंट ऑफ ए आल्सो बिलोंग टू एलिमेंट ऑफ सेट बी, सो ए माइनस बी विल बी एम्प्टी सेट। मतलब ए का कोई भी एलिमेंट हमारे पास ऐसा नहीं है जो सेट बी को बिलोंग ना करे। सो लिहाजा ए माइनस बी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। सिमिलरली जब हम बी माइनस ए को शेड करेंगे, बी माइनस ए का मतलब क्या है कि बी के वो एलिमेंट्स जो ए में को बिलोंग ना करें।
सो ये बाहर वाले एलिमेंट्स जो है वो, ये जो ब्लू रीजन है ये ऐसे एलिमेंट्स है बी के जो ए को बिलोंग नहीं करते। तो ये जो रीजन है इसको जो मैंने ब्लू कलर से शेड किया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी माइनस ए को, इन केस ऑफ व्हेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सो अब आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास बी सबसेट हो ए का, तो उसके अंदर ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए को आप इसी तरह से सेम वे के अंदर शेड कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ये चारों ऑपरेशंस हो गए। अब हमारे पास एक चीज रह गई लास्ट में, कि अगर हम किस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह से शेड कर सकते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट को अब हम देखते हैं कि हम कॉम्प्लीमेंट को कैसे शेड करते हैं। ये मैंने एक सेट लिखा हुआ है, सिर्फ एक सेट है ए, और मैंने इसके कॉम्प्लीमेंट लेने। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जिस सेट का हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, लेट सपोज हम ए का कॉम्प्लीमेंट रहे तो ए को हम माइनस करेंगे फ्रॉम यू, ए को हम सेट यू मतलब यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। मीन यू के वो तमाम एलिमेंट्स जो ए को बिलोंग नहीं करते। तो ये जो रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगल पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू कलर का यूनिवर्सल सेट को। जब हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो पूरे रेक्टेंगल को, पूरे यूनिवर्सल सेट को शेड कर देंगे एक्सेप्ट ए। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बाय वेन डायग्राम। थैंक यू।